नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव की, जो आज मसाणी बैराज में पहुंचे हैं और उनके साथ कई गांव के पंचायत भी है। ये देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। किस तरीके से वहां पर जो मसाणी बैराज में कहें कि नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं गांव वासी चिंतित है और उनकी लगातार मांग थी कि विधायक जी आखिर ये मामला क्यों नहीं उठा रहे। और जाहिर है विधायक जी लगातार रेवाड़ी के हर छोटे बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, चाहे आपके भाड़ावास फाटक का मामला हो उसको लेकर के लगातार। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी आज मसाणी बैरेज में पहुंचे हैं और वहां गांव की पंचायतों से लोगों से बाकायदा रूबरू हो रहे हैं और हालात देख रहे हैं कि रेवाड़ी के किस तरीके से बद से बदतर हालात हो गए हैं। और ये मसाणी बैरेज को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे, वो बाकायदा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ नाव चलेगी और किस तरीके से यहाँ पर एक पर्यटक स्थल बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर सीवर का पानी छोड़ा जा रहा है, उससे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। कई घरों में तो कैंसर की बीमारियां जो है घर कर गई है। और एक बड़ा चिंता का विषय है, सीधा हमारे साथ रेवाड़ी विधायक को हम जोड़ रहे हैं और सीधा एक बार जानेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या। चिरंजीव राव जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी। जनाब, आप विधायक जी हैं, लगातार ये मुद्दा गांव वाले उठा रहे थे आपके सामने, आपको बड़ा लंबा समय लगा वहां पहुंचने में। हालांकि आपने इससे पहले मामला उठाया था बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसानी बैरेज को लेकर के। वहां तो आप कहें बीमारी का घर बन गया है। आज जब आप गए तो क्या हुआ वहां पर? गांव वालों ने आपको घेर लिया कि भाई विधायक जी क्यों नहीं सुन रहे आप हमारी? देखिए मोहनलाल जी, ये जो मामला है मसानी बराज का, आप देख रहे हैं पिछले 7-8 सालों से समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको याद होगा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो इससे पहले थे, उन्होंने ये कहा था कि इसको हम पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर नौका विहार हो गए, दूर से यहाँ पर पर्यटक आएंगे। पर आज अगर आप वहां जाकर हालात देखें तो आप समझ पाएंगे कितनी ज्यादा दुख और तकलीफ वहां के लोगों को ही नहीं, जीव जंतुओं को भी है। पिछले दिनों में आपने वो दृश्य देखा होगा कि कितनी ज्यादा मछलियां की वहां पर मृत्यु हो गई। और मैं इस मामले को आज से नहीं, जिस दिन मैं विधायक बना था उस दिन से हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और इससे पहले भी मेरा वहां जाना हुआ था। और हम लोगों ने ये कोशिश करी लगातार कि इस मामले के अंदर सरकार संज्ञान लेते हुए लोगों की सुध वहां पर ले। पर अब जब पानी सर के ऊपर से चला गया और जब लोगों ने मुझे कहा कि भाई एक बार आप यहाँ पर आए, इस सरकार को जगाने का काम करें, और मैं तो आज कह रहा हूं अब तो अंतिम समय चल रहा है सरकार का। ये ऐसी सरकार है जो आज वेंटिलेटर के ऊपर है। मैं तो अभी भी इनसे आग्रह करूंगा, अभी भी 2 महीने का समय बचा हुआ है, कम से कम अभी उन लोगों की सुध लेकर इस पानी को अगर वो ड्रेन नंबर 8 से जोड़ दें तो कम से कम 2 महीने के लिए अभी तो कम से कम राहत मिलेगी। हमारी प्राथमिकता आने वाले समय के अंदर ये रहेगी कि इस पानी को साफ करके यहाँ एसटीपी प्लांट लगा जाए और उसको ड्रेन नंबर 8 से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पर नहर का साफ पानी डाला यहाँ पर जाए, ताकि आज जो समस्या लोगों को हो रही है बहुत बड़ी, उससे उनको निजात मिल पाएगी। हमारी आने वाले समय में प्राथमिकता रहेगी। लेकिन सवाल ये ना, जो लोगों के घरों में बीमारी फैल रही है, हम कई लोगों को सुन रहे हैं कि, और बाइट भी हम सुनाएंगे लोगों को, किस तरीके से वहां कैंसर एक लोगों के घरों के अंदर पहुंच गया। कई घरों में तो कहें, गांव में तो बहुत सारी हम सुन रहे थे लोगों की बाइट है। किस तरीके से जो विजुअल आए हुए कहीं ना कहीं डरावने नहीं लगते। पूरे पानी में काई जमी हुई है, काला पानी है, गंदगी है। तो ये व्यवस्था क्या बनाई गई थी? दावे कुछ किए गए थे, वादे कुछ किए गए थे, तमाम वादे क्या इसी तरीके से धराशायी है क्या? या फिर विपक्ष का विधायक है इसलिए कुछ करना नहीं है कि 2019 में आपको लोगों ने क्यों जिता दिया? ये डर कहीं ना कहीं लोगों को है, ये सरकार को है ये। देखिए, हमें इस बात से बहुत दुख हो रहा है। अगर आप आसपास के गांव देखेंगे, चाहे निखरी है, आपका बरसाना है, खड़ियावास है, मसाणी है, तीतरपुर है, यहाँ पर कैंसर की बीमारी इतनी ज्यादा तादाद के अंदर बढ़ रही है। और यही कारण था कि आज वहां सैकड़ों की संख्या के अंदर केवल मात्र लोग नहीं, वहां के जनप्रतिनिधि भी आए, सरपंच आए, पंच आए, जिला परिषद के मेंबर आए, उन सब ने एक सूत्र के अंदर ये आवाज को उठाने का काम किया कि भाई इस समस्या को खत्म होना चाहिए। कितने लोग आप आए दिन देख रहे हैं कैंसर की बीमारी से मरते जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस सरकार का इस और ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ विपक्ष का विधायक है। इनको ये लगता है कि इस समस्या का अगर समाधान कर दिया तो उसका श्रेय मुझे मिलेगा। मैं तो इनसे निवेदन ये करता हूं कि श्रेय आप लोग ले लीजिए, पर हमारे यहाँ के लोगों को इससे निजात दिलाइए। और अभी भी समय है, कम से कम 2-2.5 महीने,
जब इनके सत्ता में बचे हुए हैं, कम से कम तब तो उन लोगों की सुध ले लीजिए। आप लोगों ने अगर देखा होगा वहां लोगों ने किस तरह से इस समस्या को लगातार उठाया है, और ये समस्या कोई हमारी अकेले की नहीं है, ये आसपास की और जो हमारी विधानसभा है, बावल विधानसभा के भी बहुत सारे गांव हैं जो इसकी वजह से, उनको भी दिक्कतें इसकी वजह से होती है। तो मैं तो ये कहूंगा, लोगों के खेत खराब हो रहे हैं, फसल खराब हो रही है, पीने का पानी खराब हो रहा है, लोगों को बीमारियां हो रही है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें कितनी सारी जो जलवायु के अंदर जो हमारी मछलियां हैं उनकी मृत्यु हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। ये बहुत चिंता का विषय है। विधायक जी पूछे, ये रोड मैप क्या बनाया गया था? वहां पर सीवर का पानी छोड़ा जा रहा है या बरसात का पानी आना था, एक बढ़िया पर्यटक स्थल बनना था, तो ये आखिर क्या तैयारी? इतना करोड़ों रुपए लोगों का खर्च हुआ, कहा गया था करोड़ों रुपए करके रेवाड़ी की तस्वीर बदल जाएगी, मसानी बैरेज एक यहाँ पर्यटक स्थल बन जाएगा, लोग आएंगे देखने के लिए। तो ये तो लगता नहीं जमीनी स्तर पे तो कोई काम नहीं हुआ। पेड़ पौधे लगाए तो उनकी भी हालत आप देख रहे होंगे किस तरीके से हो गई है। आप अगर दूर तक वहां नजर डालेंगे तो आपको सारा केमिकल का पानी वहां पर नजर आएगा। जो पेड़ हमने हर्बल पार्क वहां उसके बिल्कुल साथ बनाया था, अगर आप उसकी हालत देखेंगे, आपने उसको कवर भी किया था, कितनी जर्जर हालत उसकी होगी। करोड़ों रुपए की प्रयोजना से हम लोगों ने वो बनाया था, टूरिज्म हब बनाने की हमारी कोशिश थी कि वहां दूर दराज से लोग आए, उसका इन लोगों ने बिल्कुल हालात खराब कर दिए हैं। वहां इतने बड़े बड़े पेड़ लगाए थे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरा ये मानना है कि सरकार को हमारे इलाके से, पूरे दक्षिण हरियाणा से कोई इनको सरोकार नहीं है। इनको जब रेवेन्यू लेना होता है तब तो हम इनको दक्षिण हरियाणा याद आता है, पर जब हमें हमारा हक का पानी देना होता है, जब हमारी कोई समस्या आती है, तब इनको पूरी तरह से हमें नजरअंदाज ये लोग कर देते हैं। मैं तो ये कहूंगा सरकार से कि आप हमसे जब इतना मोटा रेवेन्यू लेते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, कम से कम हमें साफ पानी, अच्छे रोड तो कम से कम दे दो। आपसे कोई नई परियोजना की, कोई एम्स की, कोई मेडिकल कॉलेज की तो कोई हमें उम्मीद नहीं है, पर कम से कम हमें जो मुहैया, जो हमारी सुविधाएं हैं, वो तो कम से कम हमें ये सरकार दे दे। विधायक जी मैं रोकूंगा, एक बार जो लोग वहां के हैं, जो पंच है, सरपंच है, क्या कुछ कह रहे वो भी एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद आपके पास आता हूं एक बार। मैं सरपंच ग्राम पंचायत निखरी से सुनील कुमार। हमारे यहाँ पे इस एरिए में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी समस्या अकेली ग्राम पंचायत निखरी को नहीं है, आसपास के सभी क्षेत्रों को हो रही है इसकी समस्या। और ये इतनी बढ़ गई है कि जो पीने का पानी का स्तर है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। और हर साल हर गांव से शायद ही एक पेशेंट कैंसर से मर रहा है यहाँ पे। मेरे गांव का तो शायद रिकॉर्ड हो ही रहा है ये कि हर साल एक पेशेंट जा रहा है। राजकुमार यादव, सरपंच खलियावास। हमारे यहाँ समस्या ये है कि पहले ये कहा गया था सरकार द्वारा कि भाई यहाँ पे नहर का पानी छोड़ा जाएगा और नावें चलाएगी, टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा और विदेशों से, देश से यात्री यहाँ आएंगे, पर्यटक। लेकिन आज ये है कि रेवाड़ी शहर का, धारवाड़ा सिटीज का विदाउट STP ट्रीट किए बगैर सीधा पानी गंदा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तेज कुमार। क्या कुछ समस्या है जो यहाँ आज एकत्रित हुए आप लोग? ये पानी की समस्या है जी, बहुत ज्यादा। कब से बनी हुई है? दो तीन साल हो गए, बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, केमिकल का पानी, और पानी का जल स्तर भी ऊपर आ गया, पानी बिल्कुल खराब आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। समय हो गया, प्रशासन के सामने भी गए। हमने जब बीजेपी अभी इलेक्शन थे उस टाइम भी हमने आवाज उठाई थी कि हमारे जो 10-20 गांव है यहाँ के, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें इस गंदे पानी में लाके डाल दिया। हमारे पूर्व जो पहले 10 साल पहले जो हमारी सरकार थी, उन्होंने क्या था कि हमने जो हमारी नॉलेज में था कि जो नहर टूट जाती थी उसका पानी खेतों में भर जाता था तो सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता था। तो हमारे कप्तान साहब ने कहा था कि ये मुआवजा हम नहीं देंगे, ये पानी हमारे साबी बैराज में ले आओ जिससे हमारा जल स्तर ऊपर आ जाए। और ये पानी, नहर का पानी उस टाइम डला। 10 साल से बीजेपी की सरकार आ गई, इससे धारवाड़ा, बावल, रेवाड़ी ये गंदा पानी यहाँ पे डाल दिया गया। हमारी ये अहिरवाल की सबसे भूल है, सबसे ज्यादा, कि हमारे क्षेत्र का इतना गंदा माहौल, जो कि रेवाड़ी पानी पीती थी, यहाँ का पानी रेवाड़ी तक जाता था। और ये जो जितने भी गांव हैं यहाँ से रेवाड़ी तक, सारे ये पानी इस साबी नदी से पीते थे। आज हम ही पीने लायक नहीं है तो दूसरा पानी तो कहाँ से देंगे। धीरज खलियावास, ब्लॉक समिति मेंबर। हमारे गांव में ये हर साल 6 महीने बाद ये पानी की जो समस्या है ना, कभी कभी रोक देते हैं। अब जो कनेक्टिविटी, जो पुल का पानी तोड़ रखे है खलियावास की और तितरपुर, जो कनेक्टिविटी, जो हमारे स्कूल के बच्चे जाते आते वो रास्ता हमारा बंद हो गया है। पीछे भी हमें DC साहब से भी लेते, इसके बाद DC साहब से हमें एप्लीकेशन से पानी बंद करा दिया। फिर 6 महीने 4 महीने होते फिर पानी को तोड़ देते, फिर वही समस्या। जो हमारे गाँव की जो पर्सनल जमींदारों की ज़मीन है ना, वो भी खराब हो गई। जो उसके बाजरा उगा हुआ है, वो काफ़ी फसल खराब हुई है। पहले ये
हर्बल पार्क था, यहाँ पहले हर 6 महीने साल 2 महीने में डेड बॉडियाँ मिलती थी। अब कप्तान साहब ने अपने, जब मंत्री साहब थे, जब उन्होंने अपना ये काम कराया था साफ सुथरा, वो दोबारा उसकी जाके हालात देखो क्या हालात हो रही है, सरकार भी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही। तो विधायक जी देखिए, जिस तरीके से जो हम बात कर रहे थे, आपने सरपंचों को सुन लिया, तमाम चीजें हमने आपको सुनाई। अब ये स्थिति ये है कि चुनाव आ रहे हैं, तो आपके एजेंडे के अंदर ये है कि अगर आपकी सरकार आ जाती है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार, आप बड़े उत्साहित है, बावल में आप देख रहे होंगे किस तरीके से टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन है, तो आपके एजेंडे में ये होगा मसानी बैरेज का मामला कि किस तरीके से यहाँ पर्यटक स्थल बनाया जाए, क्या कुछ आप करेंगे? आपके पास कोई रोड मैप है इसका? देखिए, हमारी तो प्राथमिकता हमेशा ये रही थी, और ये पिछले 5 साल की बात नहीं है। पिछले 10 साल से मैं और सारे हमारे, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव ने भी लगातार इसके लिए मुख्यमंत्री से वो भी मिले, मैं भी मिला। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, ये जो गंदा पानी है इसको ड्रेन नंबर 8 से जोड़ा जाए, ताकि ये यहाँ से निकले पानी और साफ नहर का पानी यहाँ पर आए, ताकि जो जल स्तर है जो खराब होता जा रहा है, आप देखिए आपका जल स्तर जो है, सीम की समस्या कितनी बड़ी आसपास के गांव के अंदर हो गई, जिससे जल स्तर हमारा खराब हो रहा है। हमारी प्राथमिकता रहेगी, यही रहेगी, पहले तो इसको पूरी तरीके से साफ किया जाए। यहाँ पर कम से कम लोगों को जो आज जो नुकसान हो रहा है, आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, कैंसर की बीमारी जो बढ़ रही है, उसको खत्म करने का हम काम करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी इसको बहुत साफ सुथरा करके आने वाले समय के अंदर, और जो इन्होंने जो सपने दिखाए थे पर्यटन को, उसको ठीक करते हुए कम से कम लोगों को यहाँ स्वच्छ पानी मिल सके। मैंने वही पूछा है, आपके मैनिफेस्टो में होगा क्या? हरियाणा के मैनिफेस्टो में हमारा जो रोड मैप आएगा उसके अंदर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मसानी बराज का जो ये है इसको पूरी तरीके से ठीक की जाए। हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर सबसे ऊपर अगर कोई चीज डाली जाएगी तो ये मसानी बराज की समस्या को दूर करने का हमारी प्राथमिकता पे होगी। तो अभी भाजपा ने नई जिला अध्यक्ष बनाई है, पहली बार महिला को किसी को जिला अध्यक्ष बनाया, वंदना पोपली जी को, और वो तो आप ही के परिवार से निकली है, राजनीति उनकी वहीं से शुरुआत हुई है। लेकिन उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं, बोला हमारी पार्टी का दुर्भाग्य है कि हमारा कैंडिडेट हार गया और विपक्ष का जीत गया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई मलाल है कि अगर विपक्ष का नहीं जीत सकता, यानी कि 50 से ज्यादा विधायक विपक्ष के भी जीते हैं, भाजपा की तो 40 ही सीटें आई थी, तो क्या काम नहीं होगा अगर विपक्ष का कहीं जीत जाएगा? तो ये तो इनकी सोच दर्शाती है। मैं तो कहूंगा नई नई जिला अध्यक्ष बनी है, मैं तो उनको बधाई देता हूं कि वो अच्छा काम करें, और लोगों को जो उम्मीदें हैं, अभी तो खैर 2 महीने का समय बचा हुआ है, कोई कार्य की अच्छा होने की तो हम इनसे कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। पर मेरा जो आपसे कहना यही है कि इन लोगों ने पिछले 5 सालों में ये कोशिश करी कि विपक्ष का विधायक है तो उसको हम काम ना करने दिए जाए, हमारी जो निधि है वो जितनी हो सके लेट हमारे तक पहुंचाई जाए, रेवाड़ी शहर के अंदर काम ना हो। ये इनकी सोच थी, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है, और ये इनकी सोच दर्शाती है कि इन्होंने खुद ये बात कही कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इनका विधायक नहीं बन पाया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सरकार आपकी, यहाँ से सांसद जो केंद्रीय मंत्री है वो आपके हैं, जिला से एक मंत्री हैं आपके, उसके बावजूद भी रेवाड़ी की स्थिति ऐसी है, बावल की स्थिति ऐसी है, कोसली की स्थिति ऐसी है। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने पूरे दक्षिण हरियाणा को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये इनके अपने नेता लगा रहे हैं जो इनकी पार्टी से टिकट मांगते हैं, वो ये खुद आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल में भारी भ्रष्टाचार रेवाड़ी के अंदर हुआ है। तो मुझे नहीं लगता प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत है। तो अभी आप देख रहे होंगे राव इंद्रजीत सिंह भी शिकायत कर रहे हैं, बकायदा एक चिट्ठी लिखी है, 350 करोड़ का जो ठेका दिया गया था सफाई व्यवस्था को लेकर के, उसकी भी जांच की उन्होंने मांग की है। चाहे कोसली से विक्रम सिंह बने थे 2014 में, उन पे आरोप लगे, राव कहते हुए उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो फिर बनवारी लाल की भी जांच हो जानी चाहिए, उनपे भी सहकारिता विभाग को लेकर के मामला उठा था। तो आपको क्या लगता है, वाकई में राव साहब जांच की बात कर रहे हैं, या सिर्फ चुनाव है, 2024 का विधानसभा का चुनाव है, उसमें अपनी राजनीति नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या पिछले 10 साल में इनको ये भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिए? ये भ्रष्टाचार आज का तो है नहीं, ये भ्रष्टाचार का जो जिन है अब इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि इन सबको पता है 2024 के चुनाव है और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। तो इस कारण की वजह से आज ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो आज भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार है। आपके रेवाड़ी शहर के अंदर कितने भ्रष्टाचार के मामले आपने हमने उठाए हैं, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 महीने का समय है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी भाई कांग्रेस की लहर आ रही है बड़ी उत्साहित हो,
बब्बर को अच्छे खासे वोट मिले अहीरवाल के अंदर, दक्षिण हरियाणा में किस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भाजपा को आपने 5 सीटों को डेंट लगाया, तो उसके बाद आप लोग भी तो उत्साहित है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है आप ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा देखिए हो जाओ। देखिए मोहनलाल जी, आज हमारा मकसद ये है कि आज जो सरकार है जिसमें भारी भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, महंगाई है, आज किस तरह से आप देखिए कहीं चले जाइए पूरे हरियाणा के अंदर आपको टूटी सड़कें नजर आएंगी। आज हमारी प्राथमिकता ये है कि इस सरकार को हमें बदलना है, लोगों के लिए एक ऐसी सरकार लेके आनी है जिसने पहले लोगों को रोजगार दिया था, लोगों के लिए मैं काम आखिरी करने वाली सवाल करूंगा, सरकार दी थी। आखिरी सवाल करूंगा, आपको नहीं लगता आपको एक नगर परिषद से लेकर के पूरी सड़कों का हालत के लिए एक रोड शो कर लेना चाहिए, ताकि लोगों को, आम जनता को पता चल जाए कि किस तरीके की सड़कें, पूरा बाजार में क्या हाल है, नर के जीवन लोग जीने को मजबूर है। कोई तो सुनेगा ना धनी दोरी, बड़े बड़े प्रचार प्रसार तो किए जाते हैं उन पार्टियों की ओर से, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे आपको लगता है कि आपके 5 साल के कार्यकाल में वो प्ले ले रहे हैं विपक्ष का, इसलिए काम नहीं हुआ, या फिर अब आपको आवाज उठानी चाहिए? देखिए मोहनलाल जी, आज की बात नहीं है, हमने हमेशा इन लोगों के खिलाफ, हमने इनके खिलाफ मोर्चे खोले। आपको याद होगा नगर परिषद के खिलाफ हम लोगों ने कितना बड़ा प्रदर्शन किया था, महंगाई के ऊपर हमने प्रदर्शन किया था। आज भी हम लोग लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज तो खुद लोग आकर ये बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरह से लोगों को 10 साल में छला है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज ये तो पूरा शहर कह रहा है कि जितना भ्रष्टाचार आज इस शहर के अंदर है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और हम तो लगातार हमारा जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सरकार को बदलकर लोगों को एक ऐसी सरकार दें जिससे लोगों को राहत मिले, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और लोगों के लिए एक स्वच्छ अच्छी सरकार बनाई जाए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये प्राथमिकता रहेगी। ये रेवाड़ी विधायक है चिरंजीव राव, जो जिस तरीके से मसानी बैरेज में गए और वहां देखा किस तरीके से हालात है, कहीं ना कहीं गुस्से से लाल पीले हैं, और अब बात कर रहे हैं कि इस सरकार को हरियाणा की जनता पलटेगी। अहीरवाल में लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि किस तरीके से आपकी भी सरकार रही है, क्या कुछ इसमें एजेंडे के अंदर आएगा, सड़कों को लेकर के, मसानी बैरेज को लेकर के तमाम बातें आपने रखी है, और हमने पंच सरपंचों को भी सुनाई किस तरीके से वहां पर बीमारियां हैं। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे धन्यवाद किसी नए मोहनलाल जी। अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।